जब मेरी डिलीवरी होती थी ना, मेरे साथ कोई नहीं होता था, ना ससुराल में ना मेके से। बहुत दुख होता था जब जिंदगी और मौत से लड़के में आती थी और मेरे पास बच्चे होते थे और कोई देखने वाला नहीं होता था। मैं जवानी में बेहाल होगी कंजूसी कर करके घर बनाने के लिए। मेरी इससे जान छुड़वाओ, मैं बहुत तंग हूँ। 6 साल हो गए, मैं बहुत तंग हूँ। मैंने कहा अगर वो तंग था मुझे बताता ना, एक दफा तो कहा होता मुझे कि मैं तुमसे तंग हूँ। मैं वजह पूछती क्यों तंग हूँ। मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था इनका कि उन्होंने इनसे बाप ही छीन लिया। कल को वो पूछेंगे हमारा बाप कहाँ है, मैंने क्या जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे साथ मौजूद हैं हवा की एक और बेटी जो ससुराल वालों के जुल्मों सितम का शिकार हुई हैं और उनके ससुराल वालों ने उनको किस वजह से घर से निकाला कि उनके बेटे ने इनके साथ मोहब्बत की शादी की थी, पसंद की शादी की थी, तो उस जुर्म में इनको घर से निकाल दिया गया है। और इनका जो सामान था इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बनाया था और बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से बनाया गया था, वो भी सेल कर दिया। जी 2017 में हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। 2 साल रहा। उन्होंने अपने घर वालों से बात की, वो नहीं माने। उन्होंने इसको काफ़ी फोर्स किया कि तुम आउट ऑफ सिटी चले जाओ या आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, हम तुम्हारा वहाँ नहीं होने देंगे। तो इस वजह से इनको ज़्यादा गुस्सा आ गया कि नहीं अब मैंने यहीं करना है, ज़िद में आ गए। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे घर से भी निकाला है, मैं 2 माह घर से बाहर रहा हूँ, तो अब तुम मेरे साथ ना कोर्ट मैरिज करो, मैं बाद में इनको मना लूँगा। तो ज़ाहिर बात है मैं भी मान गई। तो उसके बाद हम रेंट पे रहते रहे काफ़ी साल। तो अब जाके हमारी सुलह हुई थी इनके घर वालों से। इसमें हर चीज़ में हम दोनों ने मिलके बनाई थी और बड़ी एफर्ट से, मेहनत से, प्यार से बनाई थी। और अब जब ये चीज़ें मैं देखती हूँ मेरा दिल रोता है खून के आंसू। मैंने घर आबाद करने के लिए बनाया था, मिसाली औरत बनने के लिए, कि इसके घर वाले और मेरे घर वाले जब देखें वो कहें कि यार ये तो इतनी अच्छी है, घर बनाने वाली है, लेकिन उन्होंने मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। और जब मेरी डिलीवरी होती थी ना, मेरे साथ कोई नहीं होता था, ना ससुराल में ना मेके से। मेरी दोस्तें होती थी और एक काम वाली थी वो होती थी। बहुत दुख होता था जब जिंदगी और मौत से लड़के में आती थी और मेरे पास बच्चे होते थे और कोई देखने वाला नहीं होता था। लालच ही दिया। उन्होंने कहा कि तुमने 6 साल में क्या बनाया है, तुम्हारे पास क्या है, तुम रोड मास्टर हो, तुम खाली हाथ हो, तुम्हारे पास एक मरला पाकिस्तान में जगह नहीं है, तो तुम इसके पीछे जलील हो रहे हो, तुम्हें क्या फ़ायदा मिला। अगर अब कर भी लिया है ना, तुम ऐसे करो, तुम बाहर चले जाओ, तो ऐसा करो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे देता हूँ, इसको छोड़ दो। इन्होंने कहा मैंने छोड़ना नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये बातें मैंने खुद सुनी हुई हैं। और मेरे तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, इसको छोड़ दो। इसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे 2 बच्चे हैं और वो छोटे हैं। आस्ता आस्ता उन्होंने ऐसी बातें की कि इनको मुझसे पता नहीं क्या नफरत हो गई। इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि इन्होंने पासपोर्ट बना लिया, पिक्चर्स बना ली, वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। जब मुझे पता चला तो मेरे तो पैरों थले ज़मीन ही निकल गई कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। कहते तुम इसको बताना ना, चुप करके बाहर निकल जाना, वहाँ जाके इसको डिवोर्स दे देना। तो इन्होंने कहा ठीक है। कहते फिर जब मैं इसके घर वालों को फ़ोन करूँगा वो आके ले जाएंगे। तो कहते सामान का क्या करना है, कहते मेरी कमाई का है, जब ये चली जाएगी ना तो सामान बेच देना, वीज़े के कुछ पैसे पूरे हो जाएंगे आपके। मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने अपना मार के ये सब चीज़ें बनाई हैं। मैं जवानी में बेहाल होगी कंजूसी कर करके घर बनाने के लिए, इसकी इज्जत बनाने के लिए कि हमारे घर में कुछ लोग आए, मेहमान या रिश्तेदार, वो कहें कि इसकी बीवी ने तो इसका घर बनाया है। गाड़ियाँ तक हमने खरीदी, हम गाड़ियों में फिरते रहे, एसी नीचे सोते रहे, हमने अच्छी लाइफ गुजारी है। अगर वो कमाते थे तो मैं बनाती थी कुछ। फिर मुझे जब पता चला, घर में हंगामा हुआ, उन्होंने पहले इसको फरार कर दिया और बाद में मुझे कहा मैं तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हें आकर ले जाएं। मेरे बेटे ने मुझे हाथ जोड़ के कहा मेरी इससे जान छुड़वाओ, मैं बहुत तंग हूँ। 6 साल हो गए, मैं बहुत तंग हूँ। मैंने कहा अगर वो तंग था मुझे बताता ना, एक दफ़ा तो कहा होता मुझे कि मैं तुमसे तंग हूँ। मैं वजह पूछती क्यों तंग हूँ। ये चीज़ समझ से बाहर है। वैसे लोगों में खुदा का खौफ ख़त्म हो गया। ये सैलाब, ये ज़लज़ले, ये तूफ़ान, ये क्यों आ रहे हैं? सिर्फ
इन जुल्मों सितम की वजह से। या तो किसी का हाथ थामे ना, किसी को यहाँ तक इस स्टेज तक लाए ना, और लेके आते हैं तो कम से कम आखिरी सांस तक उसका साथ तो निभाएं। जिस लड़की ने अपने वालिदैन को छोड़ दिया आपकी वजह से, आपने भी उसको छोड़ दिया, तो अब वो कहाँ जाए।